राधे राधे। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, वेक्टर कंपोनेंट, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आपके फिजिक्स के मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स में ये यूज होता है, और आपके मैथ्स के भी चैप्टर्स में वेक्टर कंपोनेंट, और वेक्टर्स चैप्टर में, 3D ज्योमेट्री चैप्टर्स में, इन सब में ये क्वेश्चंस इसके ज़रूर आपको देखने को मिलते हैं कि कैसे हम किसी वेक्टर का कंपोनेंट लेते हैं एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में, कैसे भी। तो जस्ट इमेजिन कीजिए, हमें कोई एक वेक्टर ए दिया हुआ है, जिसको मैंने इस एरो के थ्रू रिप्रेजेंट किया हुआ है। वो थीटा एंगल फॉर्म करता है एक्स एक्सिस के साथ। तो हमें ये देखना है कि वेक्टर ए का एक्स एक्सिस की तरफ क्या कंपोनेंट होगा और वाई एक्सिस की तरफ क्या कंपोनेंट होगा। तो इसके लिए सिंपल, जस्ट मैं अभी यहाँ पे वेक्टर ए का जस्ट मैग्नीट्यूड एज्यूम कर रहा हूँ, वेक्टर ए, और मैं इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करता हूँ। ये केवल हमारा एक मैग्नीट्यूड है, ठीक है। तो हम इसको क्या करते हैं, यहाँ से हम इस पर क्या करेंगे, परपेंडिकुलर डालेंगे, ठीक है। यहाँ पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो हमें वेक्टर ए का एक्स एक्सिस की तरफ कंपोनेंट निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है जो कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा इक्वल होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। सो यहाँ पे बेस क्या है, बेस हमने एज्यूम किया ये है वी एक्स, और इसका हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस है वेक्टर मॉड ए। सो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा आ जाएगा वी एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मॉड ए वेक्टर का इंटू कॉस थीटा। सो यही हमारा इसका वेक्टर ए का एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट है, मॉड ए कॉस थीटा। लास्ट में आपको एक सिंपल सा एक लाइन का ट्रिक बताऊंगा, जिससे आप किसी भी वेक्टर के कंपोनेंट को इजीली निकाल सकते हैं। आपको इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी ट्रिग्नोमेट्री फार्मूले की लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और सेम इन वाई डायरेक्शन में, वाई वाई एक्सिस के इस वाई डायरेक्शन में अगर हमें इसका कंपोनेंट लेना हुआ तो हम क्या करेंगे, हमें पता है साइन थीटा इक्वल लेंथ अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो यहाँ पे लेंथ क्या है, लेंथ आपकी, इसको मैंने मान लिया वी वाई, और इसको मैंने मान लिया हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे दिया हुआ है मॉड ए वेक्टर। सो यहाँ पे वी वाई इक्वल हो जाएगा मॉड ए साइन थीटा। ये मैग्नीट्यूड है, मैंने अभी यहाँ पे डायरेक्शन को नहीं शो किया हुआ है। सो इसका ये मॉड ए साइन थीटा मैग्नीट्यूड है वेक्टर ए का इन द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, और मॉड ए कॉस थीटा मैग्नीट्यूड है इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है। सो सबसे सिंपल चीज़ है, अगर आपको किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट लेना है, सो जिस तरफ जिस लाइन से, जिस एक्सिस से ये एंगल फॉर्म करता है, उसका प्रोजेक्शन उस साइड जो होता है वो कॉस थीटा होता है, और उसके अपोजिट वाला साइन थीटा होता है। जैसे उसके परपेंडिकुलर वाला, उस एक्सिस से परपेंडिकुलर वाली जो लाइन होती है वो उसका साइन कंपोनेंट होता है। जैसे यहाँ पे इमेजिन कीजिए एक कोई वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है। ये कोई वेक्टर है, वेक्टर सी, ठीक है। अब ये यहाँ पे बना रहा है इसके साथ एंगल थीटा, ठीक है। तो वेक्टर सी, ये कोई वेक्टर सी दिया हुआ, ये एंगल थीटा बना रहा है, तो इसका इस साइड जो कंपोनेंट होगा वो होगा सी कॉस थीटा। जिससे ये एंगल बना रहा है उस साइड इसका कॉस कंपोनेंट, कॉस थीटा कंपोनेंट होगा। और जिस साइड ये एंगल, मतलब जिस साइड एंगल नहीं फॉर्म कर रहा, उसके इस साइड से जो परपेंडिकुलर वाला साइड है, उस साइड इसका साइन कंपोनेंट होगा। तो ये हो जाएगा सी साइन थीटा। आई होप आपको ये डाउट सारे इसके क्लियर हो गए होंगे। अगर स्टिल आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से अगेन क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और हाँ, रही बात इसकी डायरेक्शन की, तो वी एक्स मॉड ए कॉस थीटा, अगर यहाँ आप आई कैप से मल्टीप्लाई कर देता है तो ये हो जाएगा वेक्टर वी एक्स इक्वल टू मॉड ए कॉस थीटा आई कैप। आई कैप क्या है, आई कैप ये यूनिट वेक्टर है जो कि डायरेक्शन के अबाउट बताता है इन द एक्स एक्सिस। सेम वी वाई जो है वो कंपोनेंट है मॉड ए वेक्टर ए का इन वाई एक्सिस में। तो इसका डायरेक्शन अगर हमको डायरेक्शन के साथ इसे रिप्रेजेंट करना है वेक्टर फॉर्म में, तो हम इसे क्या करते हैं, जे कैप से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो कि एक यूनिट वेक्टर है जो हमें बताता है किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को इन द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू।